बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। ओम शांति। प्यारे रूहानी भाई बहनों, आज 15 मार्च 2026 की मधुर अव्यक्त मुरली के मंथन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। आज के महावाक्य वास्तव में आत्मा को गहराई तक तृप्त करने वाले हैं। आज के इस मंथन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि केवल ज्ञान सुनना ही काफी क्यों नहीं है। शिव बाबा के दिए इन अमूल्य आध्यात्मिक खजानों को दैनिक जीवन की ढाल कैसे बनाया जाए, इसी रहस्य को आज गहराई से समझेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये शिव बाबा का परम सत्य है। बापदादा द्वारा मिले हुए खजानों को स्वयं में समाकर कार्य में लगाओ। बिल्कुल। शिव बाबा के इस परम सत्य को जब हम अपने चिंतन में लाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये खजाने हैं कौन से? ये दुनियावी संपत्ति तो है नहीं। बाबा ने जो अविनाशी खजाने दिए हैं वे बहुत सूक्ष्म हैं। सबसे अमूल्य खजाना है ज्ञान धन, जिससे जन्म जन्मांतर की अज्ञान नींद टूटती है। सही कहा। ज्ञान धन से ही जीवन मुक्ति का सीधा अनुभव होता है। और फिर योग का खजाना, जो परम पिता परमात्मा से सर्व शक्तियों को खींचने का एकमात्र साधन है। इसके साथ ही धारणा का खजाना है, जिससे आत्मा सर्व दिव्य गुणों से सज जाती है। और सेवा का खजाना, जो जीवन को दुआओं से भर देता है। लेकिन इन सब खजानों का जो आधार है जी, वो है वर्तमान संगम युग का समय। संगम युग का ये समय, यही कारण है कि ये आज हमारे लिए इतना प्रासंगिक है। बाबा एक समान खजाना दे रहे हैं। दाता एक है, विधि भी एक है, लेकिन जमा हर कोई अपनी पात्रता और संतुष्टता के अनुसार कर रहा है। जमा करने का ये बैंक पूरे कल्प में केवल इसी एक छोटे से युग में खुलता है। बिल्कुल सत्य है। ये समय हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। खजाना मिल गया है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप कार्य में लग जाएगा। खजाने के मालिक को उसे समय और परिस्थिति के अनुसार कार्य में लगाना पड़ता है। यदि इन खजानों को अभी जमा नहीं किया और कार्य में नहीं लगाया तो अनुभव की अथॉरिटी कभी नहीं बन पाएंगे। और यही इसका सबसे बड़ा परिणाम या नुकसान है। अनुभव की अथॉरिटी न बन पाना मतलब पूरी तरह से खाली रह जाना। ज्ञान का होना अलग बात है और उस ज्ञान को अनुभव में बदलना बिल्कुल अलग बात है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक बहुत बड़ा अलार्म है। ज्ञान तो हर ब्राह्मण आत्मा के पास है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ जी। लेकिन जब अचानक कोई अपमान करे। हाँ, ये एक बहुत ही सूक्ष्म और सटीक उदाहरण है दैनिक पुरुषार्थ का। जब कोई अपमान करे, उस सटीक क्षण में क्रोध में आने के बजाय अपने स्वमान के खजाने को कार्य में लगाना, यही असली जमा खाता बढ़ाना है। जो आत्मा उस समय खजाने का उपयोग कर लेती है वो सदा के लिए अचल हो जाती है। बाबा ने आज सुनने वाले और समाने वाले बच्चों का कितना सूक्ष्म आईना दिखाया है। वो आईना बहुत ही स्पष्ट है। बाबा ने 2 प्रकार के बच्चों का जिक्र किया है। एक वो जो केवल सुनकर बहुत खुश होते हैं, महिमा करते हैं कि बाबा ने कितनी अच्छी बात बोली। सुनने वाले बच्चे केवल खजाने का वर्णन करते हैं। लेकिन समाने वाले बच्चे खजाने को अपने भीतर पिरो लेते हैं। बिल्कुल। सुनने वाले बच्चे ज्ञान की बातों को बस एक बौद्धिक आनंद तक सीमित रखते हैं, लेकिन समाने वाले बच्चे अनुभवी बनते हैं और खजाने को बढ़ाते हैं। खजाने को कार्य में लगाने से ही वो बढ़ता है। खजाना अपने आप कार्य में नहीं लगता, मालिक को उसे स्मृति मिलाना पड़ता है। और यही कारण है कि समाना इतना महत्वपूर्ण है। जो ज्ञान को समाते नहीं हैं, उनके जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है तो बहुत हलचल होती है। ये अनदेखा करने का प्रत्यक्ष परिणाम है। जहां भरपूरता नहीं है वहां जरा सी बात में बहुत शोर होता है, हलचल होती है। सत्य है। इसके विपरीत जो भरपूर है वो अचल अडोल रहते हैं। एक सूक्ष्म स्थिति का उदाहरण लें। जैसे अचानक कोई शारीरिक बीमारी आ जाए या धन की कमी हो जाए तो एक सुनने वाला बच्चा तुरंत घबरा जाएगा। मन में संकल्पों की भारी उथल-पुथल मच जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्या होगा? हाँ, लेकिन वहीं जो समाने वाला बच्चा है वो तुरंत अपने साक्षीपन के खजाने का उपयोग करता है। वो परिस्थिति को एक ड्रामा के दृश्य की तरह देखता है और परिस्थिति के प्रभाव को ही बदल देता है। साक्षीपन का खजाना
जो आंतरिक शांति को भंग नहीं होने देता। यही तो खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। बिल्कुल, यही अभ्यास हमें ब्राह्मण जीवन में परिपक्व बनाता है। और जब इस परिपक्वता की बात आती है तो ब्रह्मा बाप का चरित्र स्वतः ही सामने आ जाता है। जब बाबा ब्रह्मा बाप के दिए 3 शब्दों और 3 स्वरूपों के अभ्यास के बारे में कहते हैं तो महसूस होता है कि वो हमें कितना प्यार करते हैं। ब्रह्मा बाप द्वारा दिए गए वो 3 अनमोल शब्द, मनसा द्वारा निराकारी, वाचा द्वारा निरहंकारी और कर्मणा द्वारा निर्विकारी। ये केवल शब्द नहीं है, ये ब्राह्मण जीवन का पूरा निचोड़ है। सही कहा। अगर हम इसके अर्थ की गहराई में जाएं तो मनसा द्वारा निराकारी का अर्थ केवल ध्यान में बैठना नहीं है। इसका अर्थ है कि चलते फिरते मन में कोई देहभान न हो, मन हमेशा अशरीरी बिंदु रूप स्थिति में टिका रहे। दुनियावी हलचल के सारे सिग्नल से कटकर एक शिव बाबा के नेटवर्क से जुड़े रहना। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और वाचा द्वारा निरहंकारी, इसका अर्थ है कि जब भी मुख से कोई शब्द निकले तो उसमें मैंपन या अहंकार का कोई अंश न हो, सिर्फ नम्रता और निर्माणता हो। कई बार सेवा में भी सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। निरंकारी वाचा वो है जो दूसरों को सम्मान दे। और तीसरा है कर्मणा द्वारा निर्विकारी। हर कर्म करते हुए कोई भी विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह आत्मा को छू भी न सके। कमल पुष्प के समान न्यारा और शिव बाबा का प्यारा। आज विश्व की आत्माएं अत्यंत निराश हैं। उन्हें आध्यात्मिक शक्ति और सच्चा स्नेह चाहिए। यही कारण है कि ये अभ्यास आज इतना प्रासंगिक है। बाबा याद दिलाते हैं कि ब्राह्मण आत्माएं ही विश्व के लिए आशाओं के सितारे हैं, होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हमारे पास ही वो अविनाशी खजाना है। हम आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे हैं। और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए शिव बाबा ने 3 स्वरूपों के अभ्यास की वो सुंदर विधि समझाई है, वस्त्र बदलने की ड्रिल। अभी ब्राह्मण, सेवाधारी, अभी फरिश्ता, सूक्ष्म और उड़ने वाला, और अभी देवता। सेकंड में अपनी ड्रेस बदल लेना, कभी ब्राह्मण रूप में ईश्वरीय सेवा पर उपस्थित होना, कभी फरिश्ता बनकर पुरानी दुनिया से बिल्कुल न्यारा हो जाना, और कभी भविष्य के सर्वगुण संपन्न देवता रूप का अनुभव करना। बाबा इसे त्रिकालदर्शी सीट कहते हैं, जो वर्तमान परिस्थिति के प्रभाव से तुरंत बाहर निकाल देती है। और अगर हमने इस त्रिकालदर्शी सीट का अभ्यास नहीं किया तो इसका परिणाम क्या होगा? हम दाता बनकर विश्व की आत्माओं की प्यास नहीं बुझा सकेंगे। हम बाबा के वावा बच्चे नहीं बन पाएंगे। फरिश्ता बनेंगे तभी देवता बनेंगे। बिना फरिश्ता बने कोई शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल सत्य है। इसका एक सूक्ष्म दैनिक उदाहरण देखें। जैसे हम कोई लौकिक कार्य कर रहे हैं और अचानक कोई तनावपूर्ण बात हो गई। उस समय तुरंत मैं अव्यक्त फरिश्ता हूँ, यह ड्रेस धारण कर ली, तनाव वहीं समाप्त हो जाएगा और फिर ब्राह्मण रूप में ईश्वरीय सेवा में लग गए। यह वस्त्र बदलने की ड्रिल जितनी तीव्र होगी, स्थिति उतनी ही अचल रहेगी। यही तीव्र अभ्यास आत्मा को देहभान के दलदल से सुरक्षित रखता है। तो सारा दारोमदार इस बात पर है कि हम ज्ञान को केवल सुने नहीं, बल्कि समय और समय पर उसे कार्य में लगाएं। सत्य है। ऐसे विश्व सेवाधारी, विश्व परिवर्तक, हर एक को बाप के खजानों से भरपूर करने वाले बाप दादा के चारों ओर के बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल से दुआएं और नमस्ते। इसी प्यार की शक्ति से अब चलते हैं अव्यक्त इशारों और वरदान की ओर। अव्यक्त महावाक्य तो सुने, लेकिन बाबा कहते हैं इन्हें जीवन में उतारना ही असल पुरुषार्थ है। और आज की इस चर्चा में हम सीधे इसी पुरुषार्थ की बात करेंगे। शिव बाबा की श्रीमत की गहराइयों में जाने वाले हैं हम आज। खासकर कर्मों की जो गुह्य गति है ना, उसे समझेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम सब ज्ञान तो बहुत सुनते हैं, पर जब प्रैक्टिकल लाइफ की बात आती है, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में उसे उतारना, वही सबसे बड़ी बात है। सही कहा। हम दिन भर कर्म करते हैं, लोगों से मिलते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन उन कर्मों के पीछे की जो गहरी समझ है, जब वो आंखों से ओझल हो जाती है तो हम अनजाने में ही बंधनों में फंस जाते हैं। हाँ, और इसी उलझन से बचने के लिए बाबा ने आज हमें बहुत गहरी विधि सिखाई है, और वो विधि है साक्षीपन की सीट पर सेट होकर मास्टर त्रिकालदर्शी बनने की। तो अगर हम इस गहरी विधि का थोड़ा गहराई से विश्लेषण करें तो मास्टर त्रिकालदर्शी बनने का असल अर्थ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि तीनों कालों को जानना, भूत, वर्तमान और भविष्य। और जब हम इस स्थिति में होते हैं, साक्षीपन यानी एक डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन जाते हैं, तो कोई भी कर्म कभी कर्म बंधन नहीं बनता। ये बहुत बड़ी बात है।
इसे एक बिल्कुल व्यावहारिक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, बहुत ही व्यस्तता है या कोई बहुत तनावपूर्ण मीटिंग चल रही है। हाँ, वो तो अक्सर होता ही रहता है। बिल्कुल। और ऐसे में कोई कोलीग बिना बात के आपसे बहस करने लगे या बॉस गुस्सा कर दे, उस विपरीत परिस्थिति में हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अरे, हमारा तो दिमाग तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। हम भी पलटकर जवाब देना चाहते हैं या अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं। यही तो कैच है। उस समय साक्षी होकर कैसे देखें? अगर हम मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठे हैं तो हम तुरंत समझेंगे कि ये जो सामने वाला व्यक्ति गुस्सा कर रहा है, ये इसका वर्तमान का सीन है। मतलब इसके पीछे जरूर भूतकाल के कोई पुराने संस्कार होंगे या हमारा कोई पिछला कर्म हिसाब होगा। एकदम सही। और अगर मैंने अभी पलटकर रिएक्ट किया, गुस्सा किया, तो मैं अपने भविष्य के लिए एक नया कर्म बंधन तैयार कर लूंगा। यही है त्रिकालदर्शी होना। भूतकाल को समझा, वर्तमान को साक्षी होकर देखा और अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया। इससे हर कर्म बिल्कुल युक्तियुक्त हो जाता है, सटीक हो जाता है। और ये सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं है। घर पर भी परिवार के सदस्यों के साथ जब छोटी छोटी बातों पर मतभेद होते हैं, तब भी यही विधि काम आती है। कोई भी कर्म व्यर्थ या अनर्थ नहीं होता। बिल्कुल। और इसी अवस्था को और भी पक्का करने के लिए आज का वरदान बहुत ही गहरा है। मैं इसे पढ़ती हूँ। मास्टर त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म युक्तियुक्त करने वाले, कर्म बंधन मुक्त भाव। ये सिर्फ वरदान नहीं, ये बाबा की दी हुई जिम्मेदारी है। क्योंकि जब हमें ये समझ मिल गई है तो इसे हर पल चेक करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। और ये चेकिंग बहुत सूक्ष्म होनी चाहिए ना। कर्मातीत स्थिति का अनुभव हमें इसी गृहस्थ जीवन में रहते हुए करना है। हाँ, गृहस्थ में रहते हुए। सूक्ष्म चेकिंग का मतलब है कि जब कोई परिस्थिति आए और मान लो आपने बाहर से कुछ नहीं कहा, आप शांत रहे, लेकिन मन के अंदर एक विपरीत संकल्प चल पड़ा कि ये तो मेरी बात कभी समझते ही नहीं, या मुझे ही हमेशा झुकना पड़ता है। बिल्कुल। वो जो अंदर की शिकायत है ना, वो भी एक अदृश्य कर्म बंधन बना रही है। बिल्कुल। इसीलिए मास्टर त्रिकालदर्शी बनकर अपने ही संकल्पों पर, अपने बोल पर एक कड़ा पहरा बिठाना है। मतलब हमें खुद से पूछना है कि क्या ये संकल्प मुझे आजाद कर रहा है या किसी नए जाल में फंसा रहा है। सही बात है। और जब हम अंदर से आजाद होते हैं तभी सच्ची संपन्नता आती है, जो कि आज के स्लोगन में भी बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है। हाँ, आज का स्लोगन है, जिनके पास हद के इच्छाओं की अविद्या है वही महान संपन्नवान है। अब इसे देखिए, हद की इच्छाओं की अविद्या, इसका व्यवहारिक जीवन में क्या मतलब है? आज के समाज में जहाँ हर कोई असीमित इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, हर किसी को कुछ न कुछ चाहिए। सोशल मीडिया देख लीजिए, लोग दूसरों को देखकर अपनी इच्छाएं बढ़ाते रहते हैं। नाम चाहिए, रुतबा चाहिए। तो ऐसे माहौल में अविद्या का मतलब अज्ञानी होना नहीं है। इसका मतलब है कि उन सीमित इच्छाओं का हमारे अस्तित्व पर कोई प्रभाव ही ना पड़े। हमें उनके होने या ना होने से कोई फर्क ही ना पड़े, जैसे हमें उनकी जानकारी ही नहीं है। जो अंदर से भरपूर है, महान संपन्नवान है, वो बाहर की इन छोटी छोटी चीजों की तरफ आकर्षित ही नहीं होता। एकदम सही। और इसी निश्चिंतता को बाबा ने आज अव्यक्त इशारों में बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। हाँ, मैं इशारे पढ़ती हूँ। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर, सदा निश्चय और निश्चिंत रहो। बाबा ने इसमें शस्त्रधारी चौकीदार का उदाहरण दिया है कि जैसे एक चौकीदार को अपने हथियारों पर निश्चय होता है तो वो निश्चिंत रहता है। ये चौकीदार का उदाहरण हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत सटीक बैठता है। हमारे पास शिव बाबा की दी हुई सर्वशक्तियों रूपी अस्त्र हैं। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। बिल्कुल। लेकिन जब ऑफिस की कोई डेडलाइन आती है या घर में कोई भारी जिम्मेदारी आती है, तो क्या हम उन अस्त्रों का आवाहन करते हैं? हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं, घबरा जाते हैं। हथियार तो हैं, लेकिन हम उनका इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि हम मालिक बनकर उन्हें ऑर्डर नहीं करते। हमें एक मालिक की तरह अपनी ही शक्तियों को कहना है कि हे सहन करने की शक्ति, अभी सामने आओ और अपना काम करो। और जब हम ऐसा करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाती है। आज बाबा ने कहा है कि अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करो। तो आज बाप दादा ने हमें खजानों को समाने और 3 वस्त्रों की ड्रिल करने की स्मृति दिलाई और अंत में मास्टर त्रिकालदर्शी बन कर्म बंधन मुक्त भाव का वरदान देकर शक्तिशाली बनाया। तो चलिए अब हम इसी शक्तिशाली अवस्था का थोड़ा गहराई से अनुभव करते हैं। आइए कुछ पलों के लिए बाहर की इस पूरी दुनिया से अपनी सारी ऊर्जा को समेट लें
अपने ध्यान को अपनी भ्रिकुटी के बीच पूरी तरह एकाग्र करें। बिल्कुल शांत। मैं एक चमकती हुई मणि हूँ, एक चैतन्य ज्योति, बिल्कुल स्थिर। शांति। महसूस करें परम धाम से शिव बाबा की दिव्य किरणें, बाबा की किरणें सीधी मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। ये शक्तिशाली किरणें मुझे मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर विराजमान कर रही हैं। बिल्कुल न्यारा। मेरे सारे पुराने कर्म बंधन इन दिव्य किरणों की ऊर्जा में भस्म हो रहे हैं। सारे बंधन कट रहे हैं। मैं एक कर्मातीत आत्मा हूँ। बाबा की किरणें मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न बना रही हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, हर तरह के बंधन से मुक्त, एक स्वतंत्र और बेहद शक्तिशाली आत्मा। इसी स्मृति में टिके रहें। आइए बाबा के सामने संकल्प लें, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित होकर हर कर्म करने वाली कर्म बंधन मुक्त आत्मा हूँ। कमेंट में लिखें कर्म बंधन मुक्त। ओम शांति। ओम शांति। तेरी मुरली में सुख शांति का सार है, ज्ञान का अमृत है, जीवन का आधार है। बाबा की बोलों से सच्ची राहत मिलती है, मुरली की एक तार पे दिल की कली खिलती है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। चश्म हम बच्चों को मंजिल दिखलाती है, माया के तूफानों में हिम्मत जगाती है। अंधियारे से निकाल कर राह प्रभु की दिखाती है, शांति धाम के संदेश रोज हमें सुनाती है। पद्मा पदम बनाने का इसमें ही तो सार है, हमारा जीवन बदल दे जो संगम का उपहार है। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। खुदा दोस्त की महफिल में रूहानी खुशबू महकी है, श्रीमत के इस सच्चे पथ पर नैया अब न बहकी है। व्यर्थ से मुक्ति की दिव्य शिक्षा देती है, कर्म बंधन से मुक्ति की युक्ति सिखलाती है। हर दिन नया खजाना रूह दिल से चुनेंगे हम, मुरली के इन मोतियों से अपना जीवन बुनेंगे हम। बाबा तेरी मुरली में सुख शांति का सार है। मुरली नहीं ये जादू है, रूह का श्रृंगार है। बाबा तेरी मुरली में बस तेरा ही प्यार है, हाँ बस तेरा ही प्यार है, सुख शांति का सार है।